क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अंदर कुछ बड़ा करने की क्षमता है, लेकिन फिर भी आप खुद को रोक लेते हो? कभी सोचा है कि क्यों हम अपने सपनों को जानते हुए भी उनके पीछे भागने की हिम्मत नहीं जुटा पाते? दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी बुक जो आपकी सोच, आपका नजरिया और आपके काम करने का तरीका सब कुछ बदल सकती है। इस बुक का नाम है यू आर ए बैड और इसे लिखा है जेन सिंसेरो ने। यह किताब किसी लेक्चर जैसी नहीं है, बल्कि जैसे आपका कोई दोस्त, कोई मेंटर हर वक्त आपके साथ बैठकर आपको मोटिवेट कर रहा हो। यह बुक हमें सिखाती है कि कैसे अपने लिमिटिंग बिलीफ्स से बाहर निकलें, पॉजिटिव सोच को अपनाएं और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं इस किताब की हिंदी समरी, चैप्टर बाय चैप्टर। चैप्टर 1, हाउ डिड आई गेट दिस वे? मैं ऐसा क्यों हूं? 4 मिनट। जैन बताती हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक पपेट मास्टर यानी कठपुतली मास्टर की तरह काम करता है। इमेजिन कीजिए, स्टेज पर छोटे छोटे कठपुतली वाले किरदार दौड़ रहे हैं, लेकिन उनके हाथ पैर कौन हिला रहा है? उनका मास्टर। वैसे ही हमारे विचार और काम हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल होते हैं। अगर आपके मन में लगातार यही चलता रहे कि मैं अच्छा नहीं हूं, मैं फेल हो जाऊंगा, तो आपकी जिंदगी लड़खड़ा जाएगी। लेकिन अगर आप सोचो, मैं शानदार हूं, मैं कर सकता हूं, तो आपकी जिंदगी कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेगी। यहां से हमें पहला सबक मिलता है, अपने सबकॉन्शियस बिलीफ्स को बदलो। नेगेटिव स्क्रिप्ट को पॉजिटिव स्क्रिप्ट से रिप्लेस करो। जैसे एक पप्पी को ट्रेनिंग देते हैं, अच्छे काम पर ट्रीट मिलता है, वैसे ही खुद को भी पॉजिटिव एफर्मेशंस दो। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड नई स्क्रिप्ट मानना सीख जाएगा। चैप्टर 2, डिच द बैगेज। पुराना बोझ छोड़ो। 3 से 4 मिनट। सोचो, आप एक पहाड़ पर चढ़ रहे हो, लेकिन आपके कंधे पर भारी बोरा है जिसमें पुराने डर, गलतियां, गिले शिकवे भरे हैं। क्या आप चढ़ पाओगे? जैन कहती हैं, ये बोरा आपका इनर क्रिटिक है, वो अंदर की आवाज जो बार बार कहती है, तू नहीं कर पाएगा, लोग हंसेंगे, तू फेल हो जाएगा। इस इनर क्रिटिक को पहचानो, इसे पकड़ो और कहो, चुप हो जा, अब मैं कंट्रोल में हूं। नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करो पॉजिटिव थॉट्स से। पुराने रिश्ते, बुरी आदतें, बेकार गुस्से, इन सबको क्लियर करो, जैसे पुराने कपड़े निकाल फेंकते हैं। याद रखो, शिकायतें और गिले शिकवे आपकी रफ्तार धीमी कर देते हैं। फॉरगिवनेस अपनाओ, खुद को और दूसरों को माफ करो ताकि हल्का महसूस करो और आगे बढ़ सको। चैप्टर 3, गेट योर एस इन गियर। एक्शन लो। 4 मिनट। सपने देखना अच्छा है, लेकिन सिर्फ सपनों से काम नहीं चलता। गोल्स सेट करने और उन पर एक्शन लेने की जरूरत है। जैन कहती हैं, बड़े बड़े गोल रखने से मत डरो, उन गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में बांट दो। जैसे पहाड़ चढ़ने के लिए एकदम लंबी छलांग नहीं लगाते, बल्कि छोटे कदम रखते हो, वैसे ही छोटे लेकिन लगातार एक्शन आपको मंजिल तक ले जाते हैं। सबसे जरूरी बात, कंसिस्टेंसी। आज थोड़ा, कल थोड़ा, लेकिन हर दिन कुछ करो। याद रखो, यूनिवर्स उनकी मदद करता है जो खुद अपने लिए कदम उठाते हैं। चैप्टर 4, डर है योर फ्रेंड। डर को दोस्त बनाओ। 3 मिनट। डर हर किसी को लगता है। परीक्षा से पहले पेट में हलचल, नए लोगों से मिलने पर पसीना आना, ये सब नॉर्मल है। जैन कहती हैं, डर को दुश्मन मत मानो, इसे एक रॉकेट बूस्टर की तरह यूज करो। डर बताता है कि आप कुछ नया, कुछ बड़ा करने जा रहे हो। अगर डर लगे तो सोचो, ये डर मुझे आगे धकेल रहा है, और उसके साथ साथ विश्वास, फेथ रखो। डर प्लस विश्वास बराबर सफलता। चैप्टर 5, द यूनिवर्स हैज योर बैक। यूनिवर्स आपके साथ है। 3 मिनट। जैन बताती हैं कि यूनिवर्स हमेशा आपके लिए काम कर रहा है, लेकिन शर्त यह है, आपको खुद पर और अपने सपनों पर विश्वास होना चाहिए। आप जिस चीज पर ध्यान देते हैं, वैसा ही अट्रैक्ट करते हैं। नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव अट्रैक्ट होगा। पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा। जैसे टॉर्च लाइट जहां घुमाते हो, वहीं रोशनी जाती है। वैसे ही आपका ध्यान जहां होगा, वहीं आपकी ऊर्जा जाएगी। चैप्टर 6, स्टॉप द शुड्स। चाहिए को छोड़ो। 2 से 3 मिनट। मुझे पतला होना चाहिए, मुझे अमीर होना चाहिए, ये चाहिए वाले वाक्य हमें बोझिल बना देते हैं। जैन कहती हैं, शुड की जगह वांट का इस्तेमाल करो। मुझे वजन घटाना चाहिए, मैं फिट होना चाहता हूं, मुझे ये नौकरी करनी चाहिए,
मैं वो काम करना चाहता हूं जो मुझे खुश करे। भाषा बदलो, एनर्जी बदल जाएगी। चैप्टर 7, शुक्रगुजार रहो, 3 से 4 मिनट। शुक्रगुजार होना आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी सुपर पावर है। सुबह उठकर कहो थैंक यू कि मेरे पास बिस्तर है। कॉफी पियो तो सोचो वाह ये मुझे एनर्जी दे रही है। छोटी छोटी चीजों की कद्र करो। यूनिवर्स देखेगा कि आप शुक्रगुजार हो और चीजें देगा। एक ग्रेटिट्यूड जर्नल रखो और हर दिन लिखो आज मैं किसके लिए थैंकफुल हूं। चैप्टर 8, कंपैरिजन इज अ किलर। तुलना मत करो, 2 से 3 मिनट। दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को कम मत आंको। यूनिवर्स में सबके लिए जगह है, सबके लिए सफलता है। किसी और की जीत आपकी हार नहीं है। अपनी जर्नी पर फोकस करो। तुलना दुख लाती है और सेल्फ अप्रिशिएशन खुशी। चैप्टर 9, टेक बिग लीप्स। बड़े कदम उठाओ। कभी कभी हमें अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। रिस्क लो, नए काम ट्राई करो। जैन कहती हैं यूनिवर्स बोल्ड लोगों को पसंद करता है। अगर आप बड़े कदम उठाते हो तो यूनिवर्स आपके लिए रास्ते बना देगा। चैप्टर 10, यू आर अ बैडास। तुम खुद एक बैडास हो। अंत में जैन कहती हैं आप यूनिक हो। आपके पास अपनी रियलिटी बनाने की ताकत है। आपके थॉट्स, आपके विश्वास और आपके एक्शंस यही आपकी जिंदगी तय करते हैं। अपने अंदर की नेगेटिविटी को छोड़ो, पॉजिटिविटी को अपनाओ और अपने सपनों की तरफ एक्शन लो। याद रखो आप खुद एक बैडास हैं। कंक्लूजन तो दोस्तों, ये थी बुक यू आर अ बैडास की हिंदी समरी। इस किताब से हमें पता चलता है कि अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करना जरूरी है। नेगेटिविटी और बोझ छोड़ना जरूरी है। एक्शन लेना जरूरी है। और सबसे जरूरी, खुद पर विश्वास रखना जरूरी है। जिंदगी छोटी है। डर और कंपैरिजन में मत बर्बाद करो। शुक्रगुजार रहो, पॉजिटिव रहो और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाओ। अपने सपनों की तरफ दौड़ो और पूरी जान लगा दो। और इसी है मोटिवेशन और क्लैरिटी के लिए जॉइन अस, क्योंकि यू आर अ बैड एस।